बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS610 कंप्यूटर नेटवर्क। रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सक्सेस ऑफ आईपी, सेकंड होगा मोटिवेशन फॉर चेंज, थर्ड होगा IPv6 फीचर्स। उसके बाद हम देखेंगे डाटाग्राम फॉर्मेट क्या होता है, इसी तरह बेस हेडर क्या फॉर्मेट भी देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे पासिंग IPv6 हेडर क्या चीज़ है। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ये लेक्चर नंबर 31 जो है ये बेस कर रहा है चैप्टर नंबर 22 के ऊपर, और ये चैप्टर का नेम है दी फ्यूचर IP, और इसका पेज नंबर की बात करें तो है पेज नंबर 404, और अगर बुक की बात करें तो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट 5th एडिशन। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको स्टडी भी कर सकते हैं। चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो करंट वर्जन जो था वो था IPv4। तो ये 20 साल से भी ज़्यादा पुराना, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजीज भी आई और ओरिजिनल डिज़ाइन से ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आती गई। तो टेक्नोलॉजी जैसे कि इंडिपेंडेंट एड्रेसिंग स्कीम आ गई इसमें, इसके साथ इसमें डाटाग्राम फॉर्मेट न्यू से न्यू बनते गए, इनकैप्सुलाइजेशन की नई से नई टेक्निक आती गई, फ्रेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज भी नई से नई आती गई, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो सेम के सेम रहे, वो चेंज नहीं हुए, और इसकी वजह से नए टाइप के जो हार्डवेयर थे वो भी मार्केट में आए। अब IPv4 की वजह से मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो मार्केट में आ गए, जो स्पीड थी वो भी कहीं की कहीं पहुंच गई, और इसी तरह जो हार्डवेयर का साइज था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि हार्डवेयर जो नंबर ऑफ हार्डवेयर थे ना वो बहुत ज़्यादा आ गए मार्केट में। तो अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो जो IP वर्जन था ना, IPv4 वर्जन, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल था। इसकी वजह से नई से नई टेक्नोलॉजीज आती गई, और इसकी वजह से हेट्रोजीनियस नेटवर्क जो थे वो लार्ज स्केल पे बनने शुरू हो गए। तो हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जो नेटवर्क एक जैसे नहीं होते, उसमें किसी भी चीज़ की फर्क की वजह से वो हेट्रोजीनियस बन जाते हैं, यानी एक दूसरे से अलग बन जाते हैं। तो डाटा फॉर्मेट की वजह से भी बन सकते हैं, इनकैप्सुलाइजेशन स्ट्रेटजी की वजह से भी बन सकती है, किसी और वजह से भी बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब IPv4 वर्जन इतना सक्सेसफुल था तो हमें न्यू वर्जन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी कुछ रीजन है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एड्रेस स्पेस। तो IPv4 जो था वो 32 बिट एड्रेस स्पेस को अलाउ कर रहा था, तो जिससे मिलियन ऑफ नेटवर्क बन सकते थे। अब ज्यादातर जो थे वो क्लास C को यूज कर रहे, तो अगर क्लास C की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जस्ट एक 1 बाइट यानी कि 8 बिट को यूज कर रहा था, तो इससे इतने ज्यादा नेटवर्क नहीं बन सकते थे। इसी तरह अगर नेटवर्क B यानी क्लास B की बात करें तो ये 16 बिट तो अलाउ कर रहे थे, यानी कि 2 बाइट अलाउ कर रहे थे, लेकिन ये ऑलरेडी ही फिल होना शुरू हो गई थी। अब सेकंड इशू जो था वो था टाइप ऑफ सर्विस। तो हर एप्लीकेशन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, किसी की रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, किसी की स्पीड की रिक्वायरमेंट है, किसी की कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो IPv4 वर्जन जो था वो लैग कर रहा था इन चीज़ों में। जैसे अगर एक एप्लीकेशन उसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद डाटा चाहिए होता है, और इसी तरह कोई एप्लीकेशन होती है उसकी स्पीड यानी कि उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। तो IPv4 वर्जन जो था ना वो सब चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहा था, किसी न किसी में लैग कर रहा था। तो थर्ड इशू जो है वो है मल्टीकास्ट। तो अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गूगल है, इसने अपने सर्वर काफ़ी कंट्रीज में बना रखे हैं, तो जब कोई भी यूज़र होता है तो वो इस तरह कुछ एंटर करता है अपने ब्राउजर में। तो जब डिजाइनर थे कुछ का ख्याल था कि जब वो डाटाग्राम भेजता है ना तो नियरेस्ट पॉसिबल जो है ना गूगल सेंटर वहां पे जाना चाहिए, लेकिन कुछ का ख्याल ये था कि जो है ना डाटा वो सब सर्वर पे भेजा जाए, तो जो सबसे पहले उसको रिसीव कर ले तो वहां से आगे ट्रेवल कर जाए। इस तरह से मल्टीकास्ट किया जाए, यानी कि डिफरेंट सर्वर को मल्टीकास्ट किया जाए, जो सबसे पहले सर्वर उसको पिक कर ले वो उसको आगे फॉरवर्ड करता जाए। अब जब नए वर्जन के नेम और नंबर की बात आई तो इसके लिए काफी ज्यादा प्रपोजल है। एक जो प्रपोजल सबसे ज्यादा हिट हुआ था वो था IPNG, और इसी तरह इसको जो वर्जन दिया जाना था वो 5 दिया जाना था, लेकिन ये जो 5 वर्जन था एक प्रोटोकॉल जिसका नाम था ST उसको दे दिया गया था। अब जो अवेलेबल था वो सिर्फ वर्जन नंबर 6 अवेलेबल था। अब इसको नाम जो दिया जाना था वो था IPNG, लेकिन ये एम्बिगुअस बन रहा था। एम्बिगुअस कैसे, ये जो पहला वर्जन था वो था IP वर्जन 4। अब ये उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा था, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, तो ये पिछले वर्जन के साथ कंपैरिजन के लिए इसका जो नेम रखा गया वो IP वर्जन 6 रखा गया। अब जरा IP वर्जन 6 के जो न्यू फीचर है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला फीचर है वो है एड्रेस साइज का। तो अगर IP वर्जन 4 की बात करें तो उसमें जो एड्रेस साइज है वो था 32 बिट का, तो लेकिन इसमें जो है एड्रेस साइज वो है 128 बिट्स का। इसी तरह अगर सेकंड फीचर की बात करें तो वह है हेडर फीचर। ये जो पिछला ये जो था ना IP वर्जन 4 ये उससे इंटायरली डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट था। अब जो थर्ड फीचर था वो था एक्सटेंशन हेडर। अब इसका मतलब था कि जब ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन हमने कुछ सेंड करनी है ना तो इसको यूज कर सकते थे, तो इसको यानी यूज किया भी जा सकता था, और अगर नहीं यूज करना तो ये एम्प्टी भी छोड़ा जा सकता था। अब जो नेक्स्ट फीचर था वो था रियल टाइम ट्रैफिक। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए कनेक्शन चाहिए होता था, तो ये वर्जन जो था ऐसी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट कर रहा था। और जो नेक्स्ट फीचर था वो था एक्सटेंसिबल। तो न्यू फीचर जो थे वो इजीली ऐड किए जा सकते थे, जैसे अगर बात करें दो नेटवर्क हैं वो उन्होंने आपस में एक न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको चेक करना है, तो IPv6 वर्जन जो था वो उनको अलाउ करता था कि वो न्यू फीचर को इजीली ऐड कर सके। अब अगर डाटाग्राम फॉर्मेट की बात करें तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। ये सबसे पहले जो आता है वो बेस हेडर आता है, और उसके बाद जो आता है वो पेलोड डाटा आता है। अब यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन है एक्सटेंशन हेडर 1, एक्सटेंशन हेडर 2, इस तरह कितने भी आ सकते हैं, तो ये ऑप्शनल होते हैं। अब जब कोई ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है ना तो वो यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे 1 हेडर भी हो सकता है, 2 हेडर भी हो सकते हैं, सो ऑन हो सकते हैं, और यहाँ पे 0 हेडर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आ भी सकते हैं, और इसके या ऐसे भी हो सकता है बेस हेडर के फौरन बाद पेलोड आ जाए।
अब बेस हेडर फॉर्मेट की बात कर लें तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले वर्जन होता है, तो अगर वर्जन की बात की जाए तो ये इसका वर्जन जो होगा वो 6 होगा। इसी तरह अगर ट्रैफिक क्लास की बात की जाए तो ट्रैफिक क्लास कुछ इस तरह से भी हो सकती है, जैसे अगर हम कीबोर्ड के स्टॉक है उनको सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लास होगी वो लो लेटेंसी होगी। इसी तरह जैसे हम अगर कोई लाइव ऑडियो और वीडियो कॉल वगैरह है या इस तरह की कोई एप्लीकेशन उनको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो क्लास हो सकती है वो लो जिटर हो सकती है। इसी तरह कुछ और क्लासेस भी हो सकती हैं, तो वो जो डिफाइन की जाती है वो इस ट्रैफिक क्लास में डिफाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें पे लोड लेंथ की, तो यहाँ पे जो लेंथ है ना सिर्फ पे लोड की बताई जाती है, यानी हेडर की लेंथ नहीं बताई जाती। जो पे लोड होता है ना सिर्फ उसकी लेंथ बताई जाती है। अब जो सोर्स एड्रेस होता है वो 16 ऑक्टेट का होता है। इसी तरह जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो भी 16 ऑक्टेट का होता है। अब फ्लो लेवल की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क होता है ना सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो नेटवर्क होता है ना उसकी बात की जाती है, यानी वो बताया जाता है कि कौन से वे को यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाए। नेक्स्ट हेडर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि अब जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा होगा, यानी अभी हमने पीछे देखा था ना, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ना एक्सटेंशन हेडर, तो यहाँ पे जब बेस हेडर में होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा वो हेडर होगा कि यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो पेलोड आ रहा है, ये एक्सटेंशन वाला हेडर आ रहा है, ये कौन सी चीज आ रही है, तो वहाँ पे एक छोटी से जो होगा हेडर वो दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्या चीज आ रही है। होप लिमिट की बात करें तो पीछे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना टीटीएल का, तो उसमें एक काउंटर लगा दी जाती है और जब वो 0 पे पहुंच जाता है ना तो चाहे वो डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये भी उसी तरह वर्क करता है, इसकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है और जब ये 0 पे पहुंच जाती है ना तो उसके बाद डेस्टिनेशन पे अगर डाटाग्राम पहुंच भी जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो बेस हेडर होता है ना ये कंटेन इन्फॉर्मेशन लेस देन IPv4 हेडर, तो IPv4 हेडर जो होता है ना उससे कम इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेन होती है और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडर है ना उसका फॉर्मेट दिया हुआ, जैसे हमने बेस हेडर देखा ना तो उसमें क्या होगा कि नेक्स्ट हेडर जो भी होगा ना, यहाँ पे अगर देखें पहले की बात की जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि TCP है, तो यहाँ पे ये टाइप बताई जा रही जो है ना पेलोड उसकी टाइप बताई जा रही है कि जो नेक्स्ट हेडर है वो कौन सा है। इसी तरह अगर सेकंड एग्जांपल यानी बी है जो ये अलग से ऊपर वाले के साथ नहीं, ये अलग से एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर देखें बेस हेडर में जो नेक्स्ट बताई जा रही है वो नेक्स्ट बताई जा रही है हेडर जो है वो राउट हेडर है। इसी तरह जब राउट हेडर में आएंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बताई जाएगी वो TCP है, यानी अब ये फिर से पे लोड है ना उसकी टाइप बताई जा रही है। अब है पासिंग IPv6 हेडर, तो यहाँ पे जो बेस हेडर होता है ना इसका एक फिक्स साइज होता है, हमेशा जो होता है ना ये 14 ऑक्टेट से होता है। अब ये जो नेक्स्ट हेडर होता है ना इसमें ये जो फिक्स साइज होता है ना इसके एंड पे अपीयर होता है और जो नेक्स्ट होता है ना हेडर उसके जो होता है टाइप बताता है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो नेक्स्ट हेडर की वो टाइप बता रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है ना नेक्स्ट हेडर की टाइप बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सम एक्सटेंशन हेडर आर वेरिएबल साइज, तो इसका मतलब कि एक्सटेंशन हेडर होता है ना यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो एक्सटेंशन हेडर है ना ये वेरिएबल साइज के होते हैं, यानी फिक्स साइज इनका नहीं होता, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी हेडर आ सकता है। इसी तरह जो हेडर एक यहाँ से लेके जस्ट इतना भी हो सकता है, तो यानी इसके जो ऑक्टेट होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, यानी ये वेरिएबल साइज के होते हैं। अभी हमने देखा था जो नेक्स्ट हेडर होता है ना वो टाइप बताता है कि नेक्स्ट हेडर की क्या टाइप है। अब जो एक्सटेंशन हेडर की लेंथ बताता है ना वो एक हेडर लेंथ होता है, ये अलग से एक हेडर होता है, ये वाला उसकी लेंथ बताता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरह से होगा, नेक्स्ट हेडर यहाँ भी जो बताई जाएगी कि टाइप बताई जाएगी नेक्स्ट की टाइप क्या, और इस तरह एक हेडर लेंथ होगा, ये भी एक हेडर होगा तो यहाँ पे इसकी लेंथ बताई जाएगी, यानी जो एक्सटेंशन है ना हेडर उसकी जो लेंथ है यहाँ पे इसमें बताई जाएगी। अब कुछ हेडर जो होंगे वो फिक्स साइज के होंगे, जैसे अगर बेस हेडर की बात करें तो हमेशा फिक्स साइज का होगा, और कुछ हेडर जो होंगे वो वेरिएबल साइज के होंगे। जैसे अगर इसकी बात करें एक्सटेंशन हेडर की तो ये वेरिएबल साइज के होंगे, कम भी होते रहेंगे ज्यादा भी होते रहेंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अल्लाह हाफिज।